बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर वीडियो लेक्चर। आज हम लोग चैप्टर 15 होम्योस्टैसिस का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इस चैप्टर में जो लास्ट टॉपिक है इसके अंदर वो थर्मोस्टैटिक फंक्शन है एंड फीडबैक कंट्रोल है। जैसे कि हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि हम लोग थर्मो रेगुलेशन पढ़ रहे थे कि ह्यूमन जो हैं इंक्लूडिंग मोस्ट ऑफ दी मैमल्स अपने टेम्परेचर को एक नैरो रेंज में मेंटेन रखते हैं। तो इनके अंदर जो ह्यूमन की अगर हम बात करें, ह्यूमन के अंदर जो टेम्परेचर कंट्रोल हो रहा होता है वो एक मैकेनिज़्म होता है। उस मैकेनिज़्म को हम लोग कहते हैं फीडबैक मैकेनिज़्म। फीडबैक मैकेनिज़्म क्या है? फीडबैक मैकेनिज़्म की जो अगर डेफिनेशन देख ले तो कुछ यूँ है कि फीडबैक मैकेनिज़्म is the mechanism in which the controlling system is itself controlled by the products it is forming। याद रखिए जी, जितना भी ये फीडबैक मैकेनिज़्म है हमारी बॉडी के अंदर, फीडबैक मैकेनिज़्म की वजह से होम्योस्टैसिस मेंटेन रहता है। मिसाल के तौर पे एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारा जो कंट्रोलिंग सिस्टम है टेम्परेचर के हवाले से, जिसको हम थर्मोस्टैट भी कहते हैं अपनी बॉडी का, उसका नाम है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वैसे बहुत सी हैं, लेकिन इसकी में एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो टेम्परेचर को मेंटेन रखना विद इन द नैरो रेंज, यानी 37 डिग्री सेल्सियस पे। हाइपोथैलेमस उस टाइम रिस्पॉन्ड करता है या तो टेम्परेचर बॉडी का ज़्यादा हो रहा हो या कम हो रहा हो। ना तो ये टेम्परेचर को बढ़ने देगा ना टेम्परेचर को कम होने देगा, वो को मेंटेन रखने की कोशिश करेगा। जैसे कि बता चुके हैं, इसका काम ये है कि टेम्परेचर को मेंटेन रखना। इसी वजह से इसको हम लोग थर्मोस्टैट भी बोलते हैं, थर्मोस्टैट। अब ये पूरा का पूरा जो फंक्शन है ये फीडबैक मैकेनिज़्म के ज़रिए काम करता है। याद रखें, बॉडी के अंदर फीडबैक मैकेनिज़्म के ज़रिए जो है अगर कोई चीज़ बढ़ रही हो तो उसको बढ़ने नहीं दिया जाता, उसको कम कर दिया जाता। कोई चीज़ बहुत कम हो रही हो उसको बढ़ाना चाहिए। यानी हर चीज़ जो है उसके मेंटेन करने के लिए और कोशिश की जाती है कि उसको मेंटेन किया जाए उसी नैरो रेंज के अंदर। तो फीडबैक मैकेनिज़्म वैसे तो दो तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव फीडबैक और एक होता है नेगेटिव फीडबैक। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो है सिर्फ नेगेटिव फीडबैक की बात करेंगे। यानी अगर बॉडी जो है, अगर उसका बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है तो जो हाइपोथैलेमस है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो टेम्परेचर को नीचे की तरफ लेके आए, यानी उसके एंटी लेके जाए, उसके एंटागोनिस्टिक लेके जाए। तो ये नेगेटिव फीडबैक कहलाएगा। इसी तरह अगर टेम्परेचर बॉडी का नीचे जा रहा हो तो हाइपोथैलेमस की कोशिश होगी कि बॉडी की टेम्परेचर को इंक्रीज़ करना है। अब ये भी क्योंकि एंटागोनिस्टिक है, एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो ये भी नेगेटिव फीडबैक कहलाएगा। अब ये काम कैसे करता है इसको हम लोग समझने के लिए इस डायग्राम को देख लेते हैं कि ये जो बार है, इस बार से देखें कि ये हमारा बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है जो कि नैरो रेंज 36.1 टू 37.8 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन हुआ है। इसके दरमियान में रहे तो कोई मसला नहीं है, हाइपोथैलेमस को भी कोई मसला नहीं है। लेकिन जैसे ही इम्बैलेंस आता है, जैसे आप देखें यहाँ टेम्परेचर जो है इंक्रीज़ कर गया, इम्बैलेंस, अब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया तो फ़ौरन हाइपोथैलेमस को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि यार टेम्परेचर तो बढ़ गया है, तो मैंने तो 37 से ऊपर जाने तो नहीं देना, तो वो नीचे लेके आने की कोशिश करेगा। कैसे लेके आएगा? वैज़ोडाइलेशन करेगा। ब्लड कैपिलरीज जो है इसके ऑर्डर के मुताबिक जो है वो स्किन तक चली जाएंगी, और ताकि जल्द से जल्द जो गर्माइश है वो जिस्म से बाहर जाए और ब्लड जो है जल्दी जल्दी ठंडा हो और टेम्परेचर नीचे आए। दूसरी चीज़, हाइपोथैलेमस फौरी तौर पे इंफॉर्मेशन देगा, टेलीफोन करेगा स्वेट ग्लैंड्स को कि भाई टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, जल्दी से पसीना पैदा करो। तो वो जल्दी से पसीना पैदा करना शुरू कर देंगे। पसीना आएगा, बुखारात बनेंगे, हवा में जाएंगे और बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा और बॉडी का टेम्परेचर फिर जो है लेवल हो जाएगा। तो आपने देखा कि टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ
बॉडी का, तो सारी की सारी जो पावर है, पूरी की पूरी जो ताकत है बॉडी की, वो सब के सब टेम्परेचर को नीचे लाने में लग गए। लेकिन पीछे जो मेन किया कौन था? मेन था हाइपोथैलेमस, जो कि उसको मॉनिटर कर रहा है। इसी तरह जब टेम्परेचर नीचे चला जाएगा, यानी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा, फौरी तौर पे शिकायत किसको पहुंचेगी? हाइपोथैलेमस को, कि जी हाइपोथैलेमस टेम्परेचर तो बहुत नीचे जा रहा है, कुछ करें काइंडली, ये देखें टेम्परेचर नीचे चला गया, ये देखें। तो अब ये वो फौरी तौर पे बॉडी को इन्फॉर्मेशन देगा। क्या इन्फॉर्मेशन देगा? कि भाई टेम्परेचर गिरा है तो टेम्परेचर को बढ़ाओ। कैसे बढ़ाएगा? पहली चीज़ वैज़ो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी, कैपिलरीज नीचे आ जाएंगी, ताकि अंदर का जो गर्म खून है वो बाहर ठंडा ना होने पाए, क्योंकि बिल्कुल नीचे चली जाएंगी, और बाहर की जो सर्दी है वो अंदर ना आने पाए, तो अंदर का टेम्परेचर मेंटेन रहे। स्केलेटल मसल्स शिवरिंग स्टार्ट हो जाएगी, कांपना शुरू हो जाएंगे ताकि टेम्परेचर बढ़ जाए। थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करना शुरू हो जाएगा। हाइपोथैलेमस थायरॉक्सिन को जो है वहाँ पे स्टिमुलेट करेगा थायराइड ग्लैंड को। तो वो इस तरीके से टेम्परेचर जो है आहिस्ता 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 वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, और इस तरीके से टेम्परेचर जो है वो दोबारा वो लेवल में आ जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं फीडबैक मैकेनिज़्म, और इस तरीके से बॉडी में होम्योस्टैटिक फंक्शन यानी टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। इसके साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड के एग्ज़ाम में आ जाता है पायरोजिन के हवाले से। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पायरोजिन होता क्या है। पायरोजिन जो है ये एक ग्रीक ज़ुबान का वर्ड है। पायरो मीन फायर, एंड जेन मीन जनरेटिंग और प्रोड्यूसिंग, यानी फायर प्रोड्यूसिंग, आग लगा दो, पायरोजिन। अभी पायरोजिन्स क्या होते हैं? पायरोजिन्स बेसिकली केमिकल्स होते हैं। ये जैसे ही कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में, कोई पैथोजिन हमारी बॉडी में आता है तो अंदर आके केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं। तो वो जो केमिकल्स हैं, वो केमिकल्स हमारी बॉडी में आके हाइपोथैलेमस का जो सेट पॉइंट है, जो कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी 37, अभी हमने देखा, उसको बढ़ा देते हैं, और उसको जो है हाइपोथैलेमस का जो सेट पॉइंट है उसको डिस्टर्ब कर देते हैं, और बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। इसी को ही हम लोग बोलेंगे पायरोजिन। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर चीज़ बता देनी है। अब याद रखें, अब ये जो पायरोजिन क्योंकि बाहर से आए हैं, ये पैथोजिन क्योंकि बाहर से आए हैं, उन्होंने आके बॉडी में केमिकल पैदा किया है, लिहाजा इनको एंडोपायरोजिन या एक्सोपायरोजिन भी इनको कह सकते हैं। एक्सो होता है, एक एंडो होता है। एक्सो क्योंकि ये बाहर से आए हैं तो इसलिए ये एक्सो कहलाएंगे, एक्सोपायरोजिन्स। तो ये आके बॉडी में, इसी के अगेंस्ट हमारी जो अपनी फ़ौज है, हमारी जो आर्मी है, जिसको हम लोग वाइट ब्लड सेल बोलते हैं, तो वाइट ब्लड सेल जो है वो भी इनको मारने के लिए एक और पायरोजिन प्रोड्यूस करती हैं, और इनको हम लोग बोलते हैं फिर एंडोपायरोजिन्स। क्योंकि ये हमारे अपने हैं तो एंडो मीन इनसाइड, तो ये एंडोपायरोजिन्स कहलाते हैं। और इसकी वजह से मज़ीद जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाता है। अब अक्सर लोग ये पूछते हैं कि चलो पैथोजिन्स ने टेम्परेचर आके क्यों बढ़ाया, क्या फ़ायदा होता है? उसकी वजह है कि जैसे ही बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आता है या कोई पैथोजिन हमारी बॉडी में आता है तो हमारे हाइपोथैलेमस को कहता है या उसको डिस्प्लेस कर देता है, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, ताकि उस बैक्टीरिया को बॉडी में ग्रो करने के लिए फेवरेबल क्लाइमेट मिल सके। क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा कि इनको ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, उस पे ये बहुत जल्दी ग्रोथ करते हैं। तो अंदर आके टेम्परेचर बढ़ाने का मकसद ये होता है कि उनको बड़ा फेवरेबल मौसम मिले और वो तेज़ी से ग्रोथ करें और इंसान को जल्दी से जल्द बीमार कर दे वो। तो उसके नतीजे में वाइट ब्लड सेल ने क्या प्रोड्यूस किया? एंडोपायरोजिन। तो एंडोपायरोजिन क्या करते हैं? टेम्परेचर को और इंक्रीज़ कर देते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि और इंक्रीज़ करने का क्या फ़ायदा होगा? उसकी वजूहात, कई वजूहात हो सकती हैं। पहली बात यह है कि जब WBC जो एंडोपायरोजिन्स प्रोड्यूस करते हैं, एंडोपायरोजिन्स, तो याद रखिएगा कि वेरी हाई टेम्परेचर पे ब्लड में आयरन की कमी हो जाती है। जब आयरन की कमी हो जाएगी तो फिर बैक्टीरिया को क्योंकि ग्रो करने के लिए आयरन रिक्वायर्ड होता है, तो लिहाजा उसको आयरन नहीं मिलेगा हाई टेम्परेचर पे, तो इस वजह से उनकी ग्रोथ, मल्टीप्लिकेशन इतनी ज़्यादा नहीं हो पाएगी। तो ये हमारे वाइट ब्लड सेल ने और टेम्परेचर जो बढ़ाया था उस वजह से हो गया। इसके अलावा ये जो हमारे एंडोपायरोजिन्स हैं जो वाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, इसकी वजह से इंटरफेरॉन प्रोड्यूस हो जाता है। वाइट ब्लड सेल जो है वो इंटरफेरॉन प्रोड्यूस कर देते हैं।
इंटरफेरॉन जो है वो भी बैक्टीरियल जो रिप्रोडक्शन है, उसकी जो वायरल रिप्रोडक्शन है, उसकी जो ग्रोथ है, उसकी जो मल्टीप्लिकेशन है, उसको नहीं होने देते। तो ये भी वाइट ब्लड सेल जो है एक्चुअली उनको रोकने के लिए ये काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा और भी कई एंडोपैराजिन्स हैं, जैसे इंटरल्यूकिन्स वगैरह होते हैं। तो इन तमाम का मकसद जो है बुनियादी तौर पे पैथोजिन की ग्रोथ को रोकने के लिए होता है। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर बता देना है। कोई किसी किस्म का भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू वेरी मच।